राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, आज बात करेंगे अघन मास रविवार व्रत के बारे में। अघन मास में शुक्ल पक्ष में जो प्रथम रविवार आता है उससे एक व्रत का प्रारंभ होता है। ये व्रत आपके जीवन में मान सम्मान, धन, यश, वैभव, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ लेकर के आता है। इस व्रत को करने के क्या नियम हैं, कैसे ये व्रत किया जाता है, शास्त्रों में क्या विधि बतलाई गई है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत का उद्यापन कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो पसंद आता है आपको मेरा तो उसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगहन मास में जो पहला रविवार आता है उससे एक व्रत का प्रारंभ होता है, उसको अगहन मास रविवार व्रत कहा जाता है। ये व्रत कई तरीके से किया जाता है। इस व्रत के कई नियम हैं। इस नियम के बारे में आपको जानकारी देने से पहले एक चीज़ बतला दूं कि इस व्रत को अठपहरा व्रत भी कहा जाता है। अठपहरा का अर्थ ये होता है कि 8 पहर का व्रत, ये इसका पहला नियम होता है। दूसरा नियम ये है कि जैसे आप रविवार का व्रत रखते हैं उसमें आपको सूर्य भगवान की साधना करनी है, सूर्य देवता के मंत्र का जप करना है, उनको अर्घ्य प्रदान करना है और संध्या काल में कुछ मीठा भोजन कर लेना है। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, चाहे वो सेंधा ही नमक क्यों ना हो। जी, अठपहरा व्रत क्या होता है कि ये जो व्रत होता है 8 पहर किया जाता है, मतलब कि सूर्योदय से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है और सूर्यास्त होने के पहले जो प्रहर होता है उस प्रहर में ही आपको जो कुछ भी खाना है, जितना पानी पीना है आप पी लीजिए। उसके बाद ना तो आप कुछ खाएंगे और ना पिएंगे। और सूर्योदय होने के बाद से लेकर के संध्या काल तक भी आपको ना तो कुछ खाना है और ना ही पीना है। अठपहरा व्रत में सिर्फ एक ही टाइम जल का सेवन किया जाता है और जो भी आपको खाना होता है वो बस उसी टाइम खाया जाता है। इस व्रत का नियम ये होता है कि प्रातःकाल आप उठ के आपको स्नान कर लेना है, साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। रेड कलर का कोई कपड़ा पहने तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देने की क्या विधि होती है वो मैं कल एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बतलाया। तो आपको अर्घ्य देने के बाद आप सूर्य भगवान को ये निवेदित करेंगे कि हे प्रभु, आज से मैं अघन मास रविवार व्रत प्रारंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत निर्विघ्न संपन्न हो और आपकी जो मनोकामना हो, जैसे आपको सरकारी नौकरी चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए या कुछ भी आपकी मनोकामना हो, आप भगवान को निवेदित कर दीजिए। उसके बाद ये व्रत का प्रारंभ हो जाता है। आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बस शाम को जब सूर्यास्त होने लगता है उससे आधा एक घंटा पहले आपको सूर्य भगवान को फिर से अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद आपको एक थाली सजानी, उसमें आपको जो कुछ भी खाना है आप उसमें सजा लीजिए, चाहे फल हो, मिष्ठान हो या कुछ मीठा पराठा आपने बनाया हो, दही, कुछ भी आप उसमें रख सकते हैं। पहले भगवान को थोड़ा सा निकाल करके आचमन कर ले, गौग्रास जिसको कहते हैं, बाकी सब निकाल के फिर आप उसको ग्रहण करें। उसके बाद ना तो आप पानी पियेंगे ना ही कुछ खाएंगे, जो भी पीना है खाना है उसी समय खा लेंगे। ये तो हो गया अठपहरा व्रत का। ये व्रत को करने से अगर सरकारी नौकरी में कोई भी बाधा आ रही है तो मान के चलिए वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और अगर बार बार आपके मान सम्मान की हानि होती है तो वो ये व्रत करने से दूर हो जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दीदी ने ये व्रत तो बता दिया कि भाई करना है, लेकिन ये व्रत कब तक करना है, कितने दिन तक करना है, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये व्रत अगहन मास के प्रथम शुक्ल पक्ष का जो प्रथम रविवार होता है इससे प्रारंभ होता है और बैसाख शुक्ल पक्ष का जो अंतिम रविवार होता है तब ये व्रत खत्म होता है, मतलब तब ये व्रत का संपन्न होता है। देखिए, ये व्रत जो होता है बस सिर्फ 6 महीने ही चलता है।
जो संडे आएगा उससे ये प्रारंभ होगा और जो वैशाख शुक्ल पक्ष का जो अंतिम रविवार होगा बस उसी दिन आपको जो है इस व्रत को संपन्न कर देना है। उसके बाद जो आप रविवार आएगा उस दिन आप जो है दान पुण्य दे करके अपना इसका उद्यापन कर सकते हैं। क्योंकि वो व्रत उस दिन आपको उद्यापन इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि उस दिन तो आपको व्रत रखना है। वो जब पूर्ण हो जाएगा तो अगला जो रविवार होता है उसमें उद्यापन कैसे किया जाता है, क्या दान पुण्य किया जाता है और नमक का ही दान क्यों किया जाता है, वो सब मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगी, उसमें उद्यापन की पूरी विधि बता दूंगी। ये तो हो गया कि कब से कब तक व्रत करना है। अब ये है कि क्या खाएं। नमक बिल्कुल ना खाएं। चाहे रविवार का आप नॉर्मल वाला व्रत कीजिए, चाहे अघन मास का कीजिए, आपको नमक नहीं खाना है, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी शादी टूट गई है, दोबारा शादी करना चाहते हैं, ये व्रत करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर होगा। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, ये व्रत करके देखिए, शादी हो जाएगी। सूर्य ग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके अगर कुंडली में चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब आप कोई व्रत धारण करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको थोड़ा कम बोलना चाहिए। लाल रंग के कपड़े पहनने हैं आपको। सूर्य भगवान को जो अर्घ्य देना है उसमें रोली, लाल फूल और लाल रंग से रंगे हुए अक्षत का ही प्रयोग करना है। सूर्य भगवान को जो मिष्ठान अर्पित करेंगे वो भी लाल रंग का ही होना चाहिए, ठीक है। आप जो है क्या दान कर सकते हैं। देखिए, जब आप कोई व्रत करें तो जब व्रत संपन्न होने जाता है तभी इसका उद्यापन के समय ही दान किया जाता है, बीच में आपको दान नहीं करना है। अगर बीच में पीरियड आ जाते हैं तो आप क्या करें। बहुत सी मेरी बहनें पूछ लेती हैं कि दीदी पीरियड आ जाएंगे तो क्या करेंगे, या हम कहीं बाहर चले गए तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, आपके पीरियड आ जाएं तो आप सिर्फ व्रत रखिए। आपको सूर्य भगवान को ना अर्घ्य देना है, ना ही पूजन करना है। अगर अठपहरा भी कर रही हैं तो भी आप उसमें एक ही टाइम खाएंगी, एक ही टाइम आप जल का सेवन करेंगी। अगर कहीं बाहर भी जा रही हैं तो भी सिर्फ आप व्रत रखेंगी। आपको सुविधा हो कहीं पर, कहीं बाहर है, होटल में है, तो आप सूर्य भगवान कहीं पे भी दिख जाए, आप उनको अर्घ्य प्रदान कर दीजिए। अगर अर्घ्य देने की सुविधा नहीं है तो सिर्फ प्रणाम कर सकती हैं। बाकी आपको नमक नहीं खाना है, फल फ्रूट आप खा सकती हैं। दूसरी बात, किसी दूसरे के घर का पका हुआ खाना नहीं खाया जाता है क्योंकि वो पुण्य उसको मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप कहीं बाहर हो तो जो फ्रूट आप लाएं बस फ्रूट पे ही आप रह लीजिए। आप किसी के घर का बाहर का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वो उनके घर का पका होता है, वो खाना वर्जित होता है। वैसे तो नियम तो यही है कि जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको अपने घर में ही रहना है, ठीक है। अठपहरा व्रत इसलिए होता है, ये बिहार की बहुत प्रचलित परंपरा है, वहाँ पे ये अठपहरा कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये व्रत की बहुत महिमा है। बिहार में सूर्य साधना तो आपने खुद ही देखी होगी। छठ पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, कर्ण थे, उन्होंने सबसे पहले ही छठ व्रत का प्रारंभ किया था। अठपहरा व्रत मैं खुद रखूँगी, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जब भी आप ये इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में जो मैंने महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी हैं आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लीजिए। अघन मास में बहुत बड़े बड़े व्रत आते हैं। सबसे पहले तो माता लक्ष्मी का पूजन आता है, अन्नपूर्णा व्रत आता है, उसके बाद ये सूर्य देवता की साधना के लिए अगहन रविवार व्रत आता है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी से। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए।